We'll start in 1 minute. So today we are going to study few problems and problems dependent रहेंगे अपने basics पे ही. एक दो दिन तो basics ही चलेंगे अपने. तो problems will be dependent on basics, not more than that. So basics से पहले पक्के करेंगे अपन. So let's begin. That's the first question. Quite interesting question. What I again अपन जो अभी पैटर्न शुरू किया है मैंने, what I will do is I will give you 1 to 2 minutes to properly काय म्हणतात थोड़ा सा आई एम गेटिंग आउट ऑफ द वे यूट्यूब कैसे ये करता है एनीवे. पण what I'm going to do is I'm going to give you 2 minutes after the question and तुम्हाला ऑप्शंस म्हणजे आंसर्स सांगायचे हैं. ठीक है. देन आई विल सॉल्व द क्वेश्चन. तुम्हारा आंसर सही है गलत है वो बाद में देखेंगे. Start writing the question. A parabola is drawn. A parabola is drawn whose focus is whose focus is one of the foci of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1, where a is greater than मतलब हॉरिजॉन्टल इलिप्स है. a ग्रेटर देन भी बोला तो हॉरिजॉन्टल है. And whose directrix passes through the other focus and perpendicular to major axis of the ellipse. हॉरिजॉन्टल है तो इलिप्स की मेजर एक्सिस हो गई एक्स एक्सिस. हॉरिजॉन्टल है तो मेजर एक्सिस झाली एक्स एक्सिस. फाइंड ई ऑफ द इलिप्स मतलब इक्सेंट्रिसिटी. फाइंड इक्सेंट्रिसिटी of the ellipse for which LR of the ellipse and that of parabola are equal. ओके. ऑप्शंस दे रहा हूं मैं. ऑप्शंस आहे क्वाइट इंटरेस्टिंग ऑप्शंस. फर्स्ट इज -1 minus √2. Second option is -1 plus √2. Third option minus √2 minus 1. And fourth option minus √2 plus 1. Your 2 minutes starts now.
ओके, योर 2 minutes आर अप. योर 2 minutes आर अप. ठीक आहे, आता लक्ष द्याल. फॉर सच सिनारियो पॅराबोलाचा जो ई असतो, मतलब अपना स्टैंडर्ड जो पैराबोला, इधर भी स्टैंडर्ड है, मैं डायग्राम ड्रॉ कर बिंदास डायग्राम ड्रॉ करूंगा मैं. ठीक आहे. आणि थोडंसं अनकन्वेंशनल वेनी पण जावं लागतं आपल्याला, बट ठीक है देखेंगे. दैट्स वाई मैं हमेशा तुमको ये बोलता हूँ कि पैराबोला का भी फोकस A,0 मत याद रखना, AE,0 ही याद रखना. उसका सब कुछ वैसे ही याद रखना है तुमको ई के टर्म्स में. भले ही E1 रहता है बट वी विल कीप इट इन माइंड. सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. फर्स्ट एक्सिस, स्टैंडर्ड पैराबोला, स्टैंडर्ड इलिप्स ही दिख रहे हैं मुझे. इथे काय आहे, x² + a² + y² + b² = 1. तो स्टैंडर्ड ही है. सो स्टैंडर्ड इलिप्स ड्रॉ करेंगे. काफी बड़ा हो गया, छोटा इलिप्स काढू. ओके, दिस इज अ स्टैंडर्ड इलिप्स. स्टैंडर्ड पैराबोला, standard parabola. Now, okay, so let's see. अब उसने क्या बोला है, पैराबोला और इसका फोकस, ठीक है, एकच आहे, एक्चुअल एकच आहे. सो इट विल बी, अगर मैंने ध्यान से देखा, सो एस पहा, अ पैराबोला हुज फोकस इज वन ऑफ द फोकस, मतलब याचा फोकस, पैराबोला का फोकस और इसका फोकस दोनों एक ही है. सो इट विल बी AE,0 एंड एस डैश विल बी -AE,0, जिसमें से तुम्हारी डायमीटर जा रही है, जिसमें से तुम्हारी दूसरी म्हणजे डायमीटर चालली आहे कशी, पॅराबोलाची, whose directrix passes through the other focus and perpendicular to the major axis of the ellipse. Find the eccentricity of ellipse for which LR of the ellipse and that of the parabola are equal. ठीक है, अब ध्यान दो, किसका एक्सेंट्रिसिटी की बात कर रहे हैं अपन, फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स. द इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी, इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी lies between 0 and -0 and 1 for ellipse, मतलब it is always less than 1 and greater than 0. ठीक है, हाइपरबोला इज E is greater than 0 and पैराबोला इज E is equals to 1. अब ध्यान दो, ठीक है, सिंस वो बोल रहा है यहाँ पे इन दोनों का फोकस सेम है, तो अपने को E कंसिडरेशन में लाना पड़ता है, अपने को E कंसिडरेशन में लाना पड़ता है. देयर इज एब्सोल्युटली कंपल्सरीली थिंग दैट तुमको ई कंसिडरेशन में लाना पड़ेगा. तुम E इज इक्वल्स टू 1 नहीं ले सकते अभी. तुम कितना भी मेरे से झगड़ लो, अपन सब कोर्ट चले जाएंगे, केस कर लो मेरे ऊपर, तुम कितना भी झगड़ लो, अपने को ई कंसिडर करना है. अब तुम बोलोगे सर नहीं चलता हमको, क्योंकि पैराबोला का भी फोकस है, तो ई तो 1 लेना पड़ेगा. ठीक है, और फिर मैं कोर्ट में झगड़ूंगा, जज साहब ये तो गलत बोल रहे, क्योंकि मेरा तो फोकस, मैं तो इलिप्स का फोकस ले रहा हूँ. ठीक है, तो इलिप्स के फोकस में तो ई आना चाहिए. तो जज भी बेचारे अपने ये हो जाएंगे कि यार ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, तो मैं सुनूं किसका. ठीक है ना, इम्पॉर्टन्स कोणाला दिल्या जाईल, हु विल बी गिवन मोर इम्पॉर्टन्स इज जिसकी एक्सेंट्रिसिटी निकालने वाले हैं. करेक्ट, जिसकी एक्सेंट्रिसिटी निकालने वाले हैं, क्योंकि इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी इज 1. तो मेरी आर्ग्यूमेंट ऐसी रहेगी, सर इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी 1 है, वो निकालना नहीं है, मुझे इलिप्स की निकालना है, तो मैं इसको कंसिडर करूंगा. इसलिए अब ध्यान से देखना, लेंथ ऑफ एल आर, उसने क्या बोला है, लेंथ ऑफ एल आर एंड दैट ऑफ पैराबोला आर इक्वल. इलिप्स की लेंथ ऑफ एल आर रहती 2b² / a. इलिप्स की लेंथ ऑफ एल आर क्या रहती, 2b² / a. एंड लेंथ ऑफ एल आर ऑफ पैराबोला इज 4a, पर यहाँ पे मैं e लिखूंगा. टेक्निकली इट्स 4AE. ई काय असतो, 1 असतो पॅराबोला में, पर इसलिए अपन लिखते नहीं, बट इट इज 4AE. ठीक है, तो अब बचा क्या, मेरे को सिर्फ ई लाना है ना,
तो बी स्क्वायर के जगह भी मी क्या ली, तो ये ए को इधर लेके जाते, टू बी स्क्वायर के जगह लिख रहा हूँ मैं ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए स्क्वायर ई, सॉरी 4 टाइम्स ए स्क्वायर ई, 4 टाइम्स ए स्क्वायर ई, ओके 4 टाइम्स ए स्क्वायर ई. सो वी गेट ए स्क्वायर गया, ये गया, ये गया. इसको अगर सबको इधर लेके आ गए तो वो हो जाता है ई स्क्वायर प्लस टू ई स्क्वायर प्लस टू ई माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ई स्क्वायर प्लस टू ई माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो. अब इसके डायरेक्ट फैक्टर्स नहीं पढ़ते तो कुछ नहीं, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सो ई इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, सॉरी प्लस माइनस बी, मतलब माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. टू स्क्वायर माइनस फोर, मतलब प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो टू स्क्वायर फोर, फोर प्लस फोर एट, सो इट विल बी रूट एट. मैंने कल से बता के रखा की माझं सोडवायचं खूप फास्ट होणार आहे. अपॉन ट्वाइस इज टू. ओके, अब क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, रूट एट कैन बी रिटर्न एज टू रूट टू, तो मैं टू कॉमन निकाला, सो यहाँ पे टू कॉमन निकला. आई गेट माइनस वन प्लस माइनस रूट टू अपॉन टू. अब मेरे पास दो आंसर है पर मेरे अलग अलग ऑप्शन में, तो मैंने कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, पहला वाला कि दूसरा वाला. विच वन शुड आई सिलेक्ट, फर्स्ट और सेकंड? क्योंकि मेरे पास दो आंसर है ना, एक आंसर है माइनस वन माइनस रूट टू एंड दूसरा आंसर है माइनस वन प्लस रूट टू, राइट? सो विच वन शुड आई सिलेक्ट? ऑफ कोर्स सेकंड. सेकंड अगर ध्यान दे रहे होंगे तुम लोग तो सेकंड. क्यों? क्योंकि इलिप्स शुड बी जीरो और वन के बीच में. यहाँ पे इलिप्स निगेटिव हो जाता है, मतलब ई एक्सेंट्रिसिटी निगेटिव हो जाता है, जो चलता नहीं अपने को. ठीक है, यहाँ पे नहीं चलेगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन. बट अंडरस्टँड, मी इतकंच फास्ट सोडवणार आहे. जर तुम्हाला या चॅप्टर पासून लक्षात येत असेल तो मेरे कैलकुलेशंस भी मैंने फास्ट कर दिए, बिकॉज नाउ वी आर ऑलमोस्ट किती चॅप्टर्स झाले आपले जेईचे, जितने भी चैप्टर्स है आई वॉज टेकिंग इट स्लो. ऑफकोर्स कॉन्सेप्ट के वक्त आई विल बी स्लो, नॉट वाइल डूइंग द कैलकुलेशंस. ओके, तुमचे आन्सर्स अजून याच्याहूनही फास्ट करणार आहे मी. थांबा तुम्ही, तुमको कैचअप करना है मेरे साथ. ओके, एंड जब तुम्हारा कैचअप करके हो जाएगा मैं और स्पीड बढ़ाऊंगा. जब तुम फिर से कैचअप कर पाओगे मैं और स्पीड बढ़ाऊंगा. असं करत करत एट अ सर्टन पॉइंट वी आर एबल टू सॉल्व इट विद इन 2 minutes. ठीक है, अगेन पुन्हा एक क्वेश्चन, 2 minutes आई विल गिव इट टू यू. उसमें तुमको डायग्राम प्लस आंसर लाने हैं. उसमें तुमको डायग्राम प्लस आंसर लाने हैं. एक इजी क्वेश्चन, नहीं इजी नहीं करो, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन फिर इजी क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, ओके. विदाउट गूगलिंग, कैन यू टेल मी द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू ऑर्बिट अर्थ? गूगल मत करो, अगर पता होगा तो आंसर भेजो, नहीं पता होगा तो मत भेजो, ऐसी कोई ये नहीं है. कैन यू टेल मी द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू ऑर्बिट अर्थ? गुड, राजस ने आंसर दिया मेरे को. ये सब जनरल नॉलेज रखा करो. और एक आंसर आया, गुड, करेक्ट. स्पटनिक, फर्स्ट सॅटेलाइट टू ऑर्बिट अर्थ, स्पटनिक 1 म्हणतात त्याला. ओके, आई मे मतलब मेरा प्रोनाउंसिएशन कैन गो रॉन्ग, माई प्रोनाउंसिएशन कैन गो रॉन्ग, बट जितना मेरे को पता है इट्स स्पटनिक 1. ये एक क्वेश्चन है आज अपना, इसलिए सो इलिप्समध्ये तुम्हाला क्वेश्चन्स मोस्टली ट्रॅक फील्ड और आर्टिफिशियल सॅटेलाइट्स असं येऊ शकतो. एक देखते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
let S and S dash be be two foci of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1. Okay, quite interesting, huh? If a circle described on, नीचे लिख रहा हूं मैं, described on S dash as diameter intersects the ellipse in real and distinct points then find the, थोड़ा difficult question है but can be solved, then find the range of eccentricity E of the ellipse. Range of eccentricity E of the ellipse. Options आहे. फर्स्ट ऑप्शन इज रेंज म्हटलं आहे तो इट विल ऑलवेज मतलब एक सेट राहील तो. फर्स्ट ऑप्शन इज 1/√2, 1 ही रेंज है 1/√2 से 1. सेकेंड ऑप्शन 0 to 1. थर्ड ऑप्शन 0 to 1/√2. and fourth option none of these. Fourth option none of these. 2 minutes starts now. इंटरेस्टिंग. ओके, मला एक आंसर आला. योर 2 minutes आर अप बाय द वे. मेरे को एक आंसर आया ऑप्शन 1 करके, ठीक है, सही कडून, एंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट.
आता व्हाट आई वांट इज माझी मेथड और तुम्हारी मेथड में फ़र्क है क्या, बस उतना मुझे बताना व्हेन आई सॉल्व इट. मेरे मेथड में और तुम्हारे मेथड में अगर फ़र्क होगा तो वेरी गुड, नहीं होगा तो अगेन गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं. मेथड में फ़र्क रहना बहुत मतलब इट्स अ गुड थिंग. दैट मीन्स माई थिंकिंग एंड योर थिंकिंग इज़ वेरी डिफरेंट. ऑफकोर्स इट शुड बी डिफरेंट. तो क्वाइट इंटरेस्टिंग हो जाता फिर पढ़ाई करना, क्योंकि एक इससे आंसर ज़रूरी नहीं आना ही चाहिए. चलो डायग्राम. डायग्राम पटकन काढू आपण. शॉर्टमध्ये काढू आणि डायग्राम. ॲक्सिस, इलिप्स, सर्कल, ओके. एलियन स्पेसशिप सामान दिख रहा बट गुड. सो उसने क्या बोला है, एस एस डैश अपना डायमीटर है. अब ध्यान देना खूब, मतलब वाई आई से दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी केयरफुली रीडिंग द प्रॉब्लम. बी द टू फोकाई, यहाँ तक तो अपने को पता है. डायमीटर इंटरसेक्ट्स द इलिप्स इन रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. दीज पॉइंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. मतलब तुमको दिख रहा है कि वहाँ पे पॉइंट्स है, दैट्स वाई दे आर रियल एंड चार अलग अलग पॉइंट्स पे. दैट मीन्स डायग्राम अशी येणार. इससे छोटी डायग्राम नहीं जा सकती. ठीक है. याच्याहून छोटी डायग्राम गेली मतलब अगर तुमने इसको छोटा किया तो इट वोंट इंटरसेक्ट द इलिप्स इन रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. वो इलिप्स के अंदर हो जाएगा, विच वी डोंट वांट, राइट. सो सिंस वी डोंट वांट दैट, अपने को इलिप्स सर्कल बाहर चाहिए. लॉजिक. ठीक है. दिस इज सेंटर, ये ए ई कॉमा ज़ीरो है. तो यहाँ से यहाँ तक विल बी रेडियस. ऑफकोर्स मैं सो आई एम गोइंग टू टेल यू इज, मैं डायग्राम से कितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ सो दैट मेरी सॉल्विंग कम से कम रहे. सो ये रेडियस है, तो रेडियस इज इक्वल्स टू आर ए ई हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ए ई है तुम्हारा. आता इधर से इधर तक ए रहता है, पर यहाँ से यहाँ तक ज़ीरो कॉमा बी रहता है, राइट. ज़ीरो कॉमा बी. तो कैन आई से वेरी सिंपल, इसमें माई रेडियस इज रेडियस ऑफ द सर्कल जो यहाँ से यहाँ तक है. ठीक है. माई रेडियस ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन बी. सिंपल लॉजिक है यार. मेरा रेडियस यहाँ से यहाँ तक बी है, राइट. और यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा आर है. यहाँ से यहाँ तक पूरा आर है और इथून बी है, तो आर इज ग्रेटर देन बी. एकदमच सोपी लॉजिक है. तो इसका मतलब ए ई इज ग्रेटर देन बी. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. वैसा नहीं करना होगा तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स केलं. मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, ई स्क्वेयर इज ग्रेटर देन बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर. करेक्ट. इसको इधर भेज दिया स्क्वेयरिंग. अब बी स्क्वेयर के जगह मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वेयर इन ब्रैकेट वन माइनस ई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर. कैंसल. ई स्क्वायर को इधर लेके आ गए विच इज ट्वाइस ई स्क्वायर, एंड फिर से टू को इधर लेके आ गए, तो आई एम राइटिंग ई स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन बाय टू. ई स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन बाय टू, राइट. सो ई इज ग्रेटर देन वन बाय रूट टू. अब मैंने सब फिर से चिल्लाने लगा. फिर से अपन कोर्ट चले गए झगड़ा करने. क्यों चले गए झगड़ा करने, क्यों? तो सर आप फिर से यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखे. का नहीं लिहिलं, कारण की ई एज डिस्कस्ड अर्लियर ज़ीरो से बड़ा चाहिए और वन से छोटा चाहिए. तो अगर मैंने निगेटिव रखा रहता तो मेरे को नहीं चला रहता. अब ई वन बाय रूट टू है, पर ई वन से छोटा भी चाहिए, तो ई बिलोंग्स टू रेंज क्या राहणार आहे त्याची, वन बाय रूट टू से वन, क्योंकि वन के ऊपर नहीं चाहिए वो. सो आंसर फर्स्ट. इसलिए मैंने बोला उस सहीचा आंसर करेक्ट है. सही जर तुझा आन्सर मतलब मेथड सेम असेल तर येस अँड नो पाठवशील फक्त, बस बाकी कुछ नाही. सेम और डिफरंट मेथड, दॅट्स व्हॉट आय वॉन्ट टू नो. ओके.
क्लियर? सो आई होप सेम मेथड. व्हेरी गुड. ठीक आहे. अगर डिफरंट रहती तो आई वुड हैव आस्क्ड यू की कसं आलं असतं म्हणून, बट व्हेरी गुड. इफ यू गॉट द आंसर देन वेरी गुड. बट आई होप तुमको समझ रहा है कि जो प्रॉब्लम्स बहुत डिफिकल्ट दिखने में है, जो कुछ भी नहीं समझते, ठीक है, देर आर प्रॉब्लम्स जहाँ पे यू हैव, मतलब तुम्हाला नंबर्स दिले एंड तुम नंबर्स से आंसर निकाल रहे हो. समटाइम्स दे आर वेरी इजी. बट जहाँ पे नंबर्स नहीं दिले एंड ऑप्शन में नंबर्स दिख रहे, वो थोड़े से फिर अपने को तकलीफ देना शुरू हो जाते हैं. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट ऑप्शन वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, फाइंड इट्स इक्वेशन म्हटलं आहे, बट इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ठीक है, तो मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं छुड़ा के दे रहा हूँ, क्योंकि उसका बाद का क्वेश्चन हो पाया आज तो मैं ये करूँगा, तुमको फिर टाइम दूंगा उसको छुड़ाने का. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में तुमको चीज़ें पता है होगी, इसलिए तुमको पसंद आएगा ये क्वेश्चन. ठीक है, अब टू रिमाइंड यू, ये क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री लगता है. ठीक आहे, बट डोंट वरी, मी तुम्हाला सगळं आठवण करून देईल. आय डोंट माइंड दॅट. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ, जहाँ पे ट्रायंगल आ गया वहाँ पे तुम ट्रिग्नोमेट्री में चले जाते हो, तो थोड़ा ध्यान रखना. कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस बी एंड सी ऑफ अ triangle ABC आर. ठीक है, किसके कोऑर्डिनेट्स है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस बी एंड सी ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर 2,0 and 8,0. 2,0 and 8,0 respectively. Okay, 2,0 and 8,0 respectively. The vertex A is varying in such a way that very interesting, 4 tan b by 2 into tan c by 2 is equals to 1. Find the locus of vertex A. Find the locus of vertex A. डायग्राम नहीं भी निकाला तो इस पे चलता है, एक ट्रायंगल निकालना है. ठीक है, अगर तुमको इसमें ऑप्शंस देने ही होंगे तो ऑप्शंस विल बी ए इलिप्स, बी पैराबोला, सी हाइपरबोला एंड सर्कल. बट कॉमन सेंस लगाया तो अपन इलिप्स चैप्टर में काम कर रहे रहेगा, इसलिए मैं ऑप्शंस देने का कोई सेंस नहीं बनता. पॉइंट कसं येतं वो इम्पॉर्टंट है. ओके, सो क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तुमको ये भी दो, अब इसको एक्सप्लेन करने को मुझे टाइम लगेगा. सो टेक योर टाइम, रीड द क्वेश्चन, क्या दिमाग में आता है तुम्हारे पास लिखते जाओ, फिर अपन छुड़ाना शुरू करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. मी काय काय करतोय ते शांतपणे डोक्यात ठेवून हे कराल, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसा है जो थोड़ी तकलीफ जा सकती है. लेट्स स्टार्ट. जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, 4 tan, इसके वर्टाइसेस 2,0 8,0 है, तो बी और सी तो मेरा एक्स एक्सिस पे है. राइट, बी और सी तो मेरा एक्स एक्सिस पे है. इंटरेस्टिंग, सही आंसर पण दिला. व्हेरी गुड. सही, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना कि तुमने क्या छुड़ाया. सही आंसर जो सही ने दिया वो काफ़ी करेक्ट है. ओके, मुझे व्हाट्सएप पे भेजना कि तुमने क्या किया है.
तो अपन बाकी लोग अपन छुड़ाएंगे 4 tan b/2 इंटू tan c/2 इज इक्वल्स टू 1. यस, आफ्टर क्लास, क्लास के बाद भेजना मुझे, ठीक है. तो tan b/2 इंटू tan c/2 इज इक्वल्स टू 1/4. अब मुझे याद नाही की तुम्हाला किती आठवतं, मुझे पर हाफ अँगल्स आपण शिकलो होतो, ठीक है. हाफ एंगल्स अपन पढ़े थे. हाफ एंगल्स क्यों पढ़े वो भी ध्यान में देना. जर तुम्हाला पाहिजेच असेल तर तुम्ही एक डायग्राम, शॉर्ट डायग्राम ड्रॉ कर लो. ओके. यहाँ पे टू बी और सी रिस्पेक्टिवली बोला था उसने, जो एक्स एक्सिस पे है. ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया ए. इसका लोकस निकालना है अपने को. सो वी गेट बी एज 2,0 एंड सी एज 8,0. करेक्ट. उसने क्या बोला है, tan b/2 एंड tan c/2 एंड इसका लोकस निकालना है. सो इसका लोकस निकालने के लिए इसको h,k ले लेते हैं. वी कॅन गो बाय लॉट ऑफ मेथड्स, पण आपल्याला इक्वेशन काढायचं है. लोकस निकालना है मतलब इक्वेशन निकालना है. पर अपने पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये दिया है तो उसको यूज करना पड़ेगा. अब 2s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी. ये तुमको पता है क्या, ये कभी सुना है क्या तुमने, वेर एस बेसिकली एस तुमचा हे राहतो. 2s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. ये सुना है क्या तुमने, ये देखा है क्या कभी. येस और नो में आंसर देना बस. हेरॉन्स फॉर्मूला में पढ़ते थे. हेरॉन्स फॉर्मूला आठवतो का, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू. हाँ, हेरॉन्स फॉर्मूला में पढ़ते थे, याद आया. येस, अब याद आया. मी जेव्हा नाव घेतलं तेव्हा आठवलं. व्हेरी गुड. याद आना इम्पॉर्टंट आहे. सेमी पेरीमीटर, करेक्ट करेक्ट. त्याचं नाव आहे सेमी पेरीमीटर, ठीक है. एस इज द सेमी पेरीमीटर, ट्वाइस एस इज द पेरीमीटर. सो दिस बेसिकली इट इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. एस मतलब सेमी पेरीमीटर रहता है, इसलिए अपन अपॉन 2 करतो. ट्वाइस एस इज बेसिकली पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, मैंने जब तुमको बोला तब याद आया, बट इट्स ओके. याद आना इंपॉर्टेंट था. ट्वाइस एस इज द पेरीमीटर, एस इज द सेमी पेरीमीटर, इसलिए अपन उसको ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, फिर अंडर रूट ऑफ एस इंटू, वही यूज करना है बेसिकली. अंडर रूट ऑफ एस इंटू, फिर उसको आगे लिखते थे पॉइंट. वो था क्या, हेरॉन्स फॉर्मूला डिफाइन कहाँ से हो रहा था. तो आज मी खूप इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिहिणार आहे. उसको जितना ग्रास्प कर सकते हो करो. मग जेव्हाही मला वेळ मिळेल, अगर टाइम मिला अपने को तो चॅप्टर के बाद, तो आई विल प्रूव इट टू यू कि ते कसं येतं. बट इट्स, आई थिंक यू कैन प्रूव अगर तुमको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री और हेरॉन्स फॉर्मूला याद आ गया. सो पहा, मी इथे tan b/2 के जगह मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट ऑफ s माइनस सी इंटू एस माइनस ए अपॉन एस इंटू एस माइनस बी. एस इंटू एस माइनस बी. हेरॉन्स फॉर्म्युलामध्ये सगळे एका लाईनीत असतात. हेरॉन्स फॉर्म्युला में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी तसं असतं. बट इट इज टॅन. टॅनमध्ये काय होतं, इट इज साइन अपॉन कॉस. तो साइन अपॉन कॉस जब अपन करते हैं तब सब कैंसिल हो जाता है और इतना ही बचता है. सिमिलरली सी मध्ये जेव्हा आलो आपण, तो इट विल बी एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी. दिस इज यूज ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला एंड ट्रिग्नोमेट्री. ये तुम्हारे बोर्ड्स में नहीं है, कोणत्याच बोर्ड्स मध्ये नहीं है. बट इंटरेस्टिंग वे, अगर तुमने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया, हिंट देतो मी, साइन टैन को लिखना है साइन अपॉन कॉस एंड हाफ एंगल्स म्हणून इधर अपन ने ट्वाइस एस लिखा है. यहाँ पे हाफ एंगल वहाँ पे कैंसिल होता है. तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रीचा नॉलेज एंड थोड़ा सा ट्रायंगल्सचा नॉलेज घेऊन यू कैन प्रूव दिस. राइट, तो मैं हूँ, यू कैन प्रूव दिस. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. ठीक है, तो क्या क्या कैंसिल होता देखते हैं अपन. एस माइनस सी गेलं, एस माइनस बी गया, बचा क्या, अंडर रूट ऑफ
s minus a into s minus a will be s minus a whole square upon s into s will be s square, that is equals to 1/4. स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, सो s माइनस ए अपॉन s इज इक्वल्स टू 1/4. अब तुम बोलोगे सर ये आप कर क्यों रहे हो, मेरे को समझ ही नहीं रहा सर आप ये कर क्यों रहे हो. मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोकस, अब तुमको पता है कि इलिप्स चैप्टर शुरू है तो इलिप्स आने वाला है, बट हाउ डू वी फाइंड कि इलिप्स से आ रहा है. अब थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा के देखना, ठीक है. देर इज वन मोर मेथड कि तुमने अगर ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, एच और के एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए बाय द गिवन ट्राइंगल, ओके, तो तुमको डायरेक्ट आंसर मिलता इलिप्स का, तुमको डायरेक्ट आंसर मिलता है, ठीक है. अब ध्यान दो, अब थोडंसं लक्ष द्या मी काय काय करतोय. यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये भी मैंने पढ़ाया है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया बाय द वे. यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसका मीनिंग कि तुम न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर किया तो यहाँ पे आता है ट्वाइस एस माइनस ए, एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर किया तो एस और एस गायब होता है, सिर्फ बचता है तुम्हारा ए. न्यूमरेटर माइनस माइनस ए, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर केला तो तुम्हारा बचता है एस और एस गया, बचा माइनस ए. सो वी गेट, इधर देखो क्या आता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर विल बी 1+4 5, एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर विल बी -3, माइनस माइनस गया अपना. क्लियर, यहाँ तक क्या शुरू है अपना. ओके, आता पहा मी काय करतोय. ट्वाइस एस, मैंने ये जो लिखा है ट्वाइस एस जगह मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी, राइटिंग इट डाउन, a प्लस बी प्लस सी माइनस a अपॉन a इज इक्वल्स टू 5/3. फिर से ट्वाइस एस इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, तो मैंने ट्वाइस एस के जगह लिखा a प्लस बी प्लस सी, a और a कॅन्सल झालं, b प्लस सी अपॉन a. पण तुमच्याकडे आहे काहीतरी, हा जो आहे टेक्निकली ए है तुम्हारे पास. क्या है ए इज नथिंग बट द साइड अपोजिट टू एंगल ए इज नथिंग बट द साइड अपोजिट टू एंगल ए. तो 2,0 और 8,0 में डिस्टेंस कितना है 6 का. सिंपल नंबर लाइन वर 2 और 8 में कितना डिफरेंस है 6. सो b प्लस सी इज इक्वल्स टू 6 इधर गया, 5 इंटू 6/3 दैट इज इक्वल्स टू 10. व्हाट डज दिस मीन. ठीक है, मैं क्योंकि यहाँ पे रुकने वाला हूँ, इसके आगे का प्रॉब्लम मैं छोड़ा ही नहीं रहा. व्हाट डज दिस मीन, क्योंकि यही बहुत सारा अपना ये हो जाता है. इसका मीनिंग क्या है, b प्लस सी इज इक्वल्स टू 10 सा मीनिंग क्या है. ठीक है, क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट. इसके बाद जो भी है वो मंडे को देखेंगे, बट वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आहे याच्यानंतर. व्हाट डज प्लस सी इज इक्वल्स टू 10 मीन्स, ये इतना जो मैंने किया तामझाम, उसका मीनिंग क्या है. हा बी असतो, बी के अपोजिट बी और सी के अपोजिट सी, इसका मीनिंग क्या है. ठीक है, इलिप्स चॅप्टर सुरू था इसलिए अपने को समजा की इसका लोकस इलिप्स आने वाला है, बट जेव्हा तुम्ही पेपरमध्ये राहाल, हाऊ डू यू डिफाइन इट्स एन इलिप्स, ते कसं डिफाइन कराल. आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑन दिस. ठीक है, आज कल लो, पूरा प्रॉपर सोचो इस पे, एंड देन आई वॉन्ट यू टू फाइंड की याच्याहून सोपी मेथड कोणची आहे का. इससे आसान कोई मेथड तुम्हारे दिमाग में आती है क्या. हिंट देतो, यू कैन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला इफ यू वांट. ये h कॉमा के है डिस्टेंस फॉर्मूला वट एवर, यहाँ के इसके बाद तुम डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो. देर आर वेरियस थिंग्स दैट यू कैन डू, बट आई रियली वॉन्ट यू टू थिंक ऑन इट. ठीक है, व्हेरी व्हेरी इंपॉर्टंट प्रॉब्लेम, मार्क करून ठेवा.
वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, मार्क करके रखो इसको. क्लियर? ओके, सो यू हैव 1 day टू थिंक ओवर इट. जमा तो अच्छी बात है, नहीं जमा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यू हैव 1 day टू थिंक ओवर इट. आई विल सी यू ऑन मंडे. I will see you on Monday. Okay? So, good night.